हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन-सा? आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम। तो आज आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था। तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जो-जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं इस प्रकार। और आपका जो 19 तारीख को एग्ज़ाम है उसके परिदृश्य के रूप में भी आपको ये एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज के क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं आज के एग्ज़ाम में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो इसका आंसर लिख लेना उदयपुर। और इनमें से डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो उसका आंसर होगा करौली। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था। पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है डूंगरपुर को। ठीक है दोस्तों। और इनमें से कौन सी देवी ओसवालों की कुल देवी थी? वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चाई माता। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाद्र शुक्ल दशमी को। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। इनमें से किस जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नयनचंद्र सूरी। इनमें से गलत युग्म को पहचानना है, तो गलत युग्म इनमें से कौन सा होगा? बम नृत्य हाड़ौती क्षेत्र। इनमें से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? उसका आंसर क्या होगा? बिहार। राजस्थान में ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाना में। बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। ठीक है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विजोलिया आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 से 1941 तक। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोटन में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनास नदी। और इनमें से गलत युग्म को पहचाना है, तो इसका गलत युग्म यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सिरोही, जबकि सर्वाधिक आपके जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? झालावाड़ में। कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। इनमें से सही युग्म की पहचान करनी है, तो इसका सही युग्म कौन सा होगा? संभाग्य व्यवस्था को बंद और मोहनलाल सुखाड़े द्वारा। ठीक है, सी आंसर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सेवर में। इनमें से सही युग्म को पहचाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। इनमें से सही युग्म को पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आपके बावड़ियों का बूंदी शहर। इनमें से गलत युग्म को पहचाना है, तो गलत युग्म कौन सा होगा आपके? वागड़ के गांधी गोविंदगिरी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इसका बी आंसर। अब है आपका उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिरोही। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? उसका आंसर हो जाएगा मेवल। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना आइलैंड का। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के अंतर प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? उसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। इनमें से कथन को पहचाननी है ये है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सही युग्म को पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील 7 टापू है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। इनमें से सही कथन को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊनाडू। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना और तारामीरा। राजस्थान में लोहे के उत्पादक प्रदेश कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इनमें से गलत युग्म की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाड़ी, मगरा और चोकला। राजस्थानी भाषा में ब्यालू क्या है? राजस्थानी भाषा में ब्यालू किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा में ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन को कहते हैं। ठीक है, शाम के भोजन को। और राजस्थान में महिलाओं द्वारा सिर पर पहनने जाने वाला आभूषण कौन सा है? उसका आंसर होता है टीटी बड़को, डी आंसर। किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? उसका आंसर होगा एरिक डिक्शन। ठीक है। राजस्थान में चरी नृत्य का संबंध किस जाति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर जाति से। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्रिकेट एशिया कप 2022 का कप किस देश ने जीता है?
तो किस देश की टीम ने जीता है, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 चीतों को भारत लाया गया है, इनमें से कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है, तो बताओ। इसमें होगा कुनो नेशनल पार्क, जो कि है मध्य प्रदेश में। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार को। इनमें से कौन सी फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल नहीं है, तो चना। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का। इनमें से प्रतिष्ठा का पर्यायवाची क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबरू। इनमें प्राण का पर्यायवाची क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चपला। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतार। इनमें से मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झक। और इसमें से गलत युग्म को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। विलोम शब्द होगा इसका कटु। इनमें से सही युग्म कौन सा है, तो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सुकृति का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुकृति। ललित का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा कुरूप। इनमें से गलत युग्म की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहूर्त, ए। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। और इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, और इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। को नप होई हमें क्या हानि, वाक्य का सही अर्थ क्या होगा, डी, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। काजी जो दुबले क्यों, शहर का क्या अंदेशा है, का अर्थ होगा दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। ठीक है। इनमें से गलत युग्म को पहचाना है, तो इसका गलत युग्म कौन सा होगा, मुख में राम बगल में छुरी का सीमित सामर्थ्य होना। आंखों में चर्बी छा जाना, वाक्य का सही अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा घमंड होना। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग तीनों में है, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। फिर इनमें से गलत युग्म की पहचान करनी है, तो गलत युग्म होगा इसमें सत्संग, सत प्लस सत उपसर्ग है। ठीक है। पुराण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर, पुरह। नेति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से सु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पटाखू शब्द में कौन सा पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकू। ढक्कन शब्द में कौन सा पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अन। और फाटक शब्द में कौन सा पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक। इनमें से आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जगतनाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस नाथ, यानी सी आंसर। अधोगामी संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मनोज में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। और क्वथनांक में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ। इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रत्याशी शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। दरअसल शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कालातीत में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पंचानन में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सुत और सूत का सही अर्थ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इति और इति का शब्द का सही अर्थ क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। और ग्रंथ तथा ग्रंथि शब्द का सही अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किताब और सिख गुरु। आदि और आदि शब्द का सही अर्थ क्या होगा, सी। अचिर और अजीर शब्द का सही अर्थ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके क्या होगा दोस्तों, ए आंसर। और फिर है आपके जो कम बोलता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा सी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, बोलिए बोलिए, ए हो जाएगा मुमुक्षु।
दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला का क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी। मुझसे नहीं पढ़ा जाता वाक्य का कर्तृवाची रूपांतरण क्या होगा? मैं नहीं पढ़ता, यानी सी आंसर। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्म वाच्य। और उसके बाद आपके इंग्लिश के स्टार्ट हो गए। ही हैज़ बीन इल डैश मैनी डेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, यानी 4 आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर इज गुड डैश इंग्लिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लोथ इज सोल्ड डैश द मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देर वॉज नो नेसेसिटी डैश अ मीटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यू शुड बी केयरफुल डैश योर हेल्थ अबाउट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर वापस से एक्टिव और पैसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अशोक पेंट दिस पिक्चर, इसका हो जाएगा आंसर बी। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पेंट कवर्ड द लॉक, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओपन द विंडोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस का राइट आंसर हो जाएगा सी। सिनोनिम ऑफ कॉपियस का हो जाएगा ए। सिनोनिम ऑफ एंड्योर का हो जाएगा सी। सिनोनिम ऑफ फेड का हो जाएगा डी। और सिनोनिम ऑफ इमेंस का हो जाएगा आंसर का ए। एंटोनिम ऑफ डिल्यूट का हो जाएगा ए। एंटोनिम ऑफ एक्सपीडिएट का हो जाएगा डी। एंटोनिम ऑफ इनहेल का हो जाएगा बी। और एंटोनिम हेरिडिटी का हो जाएगा आपके डी। एंटोनिम परसुएट का हो जाएगा आपके डिसुएट। और द डॉक्टर विजिट द पेशेंट ऑन बी, आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट डैश योर मिसबिहेवियर विद यूथ, का आंसर हो जाएगा डी। वी शुड लिसन टू द डैश टू आवर, बी आंसर हो जाएगा द स्टेप टेकन बाय हिम प्रूव्ड क्वाइट सी। ही डैश हिज एंकल विद क्लाइंबिंग द डैश, इसका आंसर हो जाएगा बी। नॉट बेयरिंग द नेम ऑफ राइटर, इसका आंसर हो जाएगा बी। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्लेस फॉर क्रीमेटिंग कॉपर्स, इसका आंसर हो जाएगा क्रीमेटोरियम। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, इसका आंसर हो जाएगा बी। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आई यूजुअली गो अवे एट द वीकेंड्स, इसका सेंटेंस टेंस बताना है, ठीक है। तो कौन सा टेंस है ये? ए। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इसका आंसर है सी। रवि बर्न्ट हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ही विल टीच यू मैथमेटिक्स डेफिनेटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑनेस्टी इज डैश द पॉलिसी, यानी सी हो जाएगा। आलोक इज डैश ऑनेस्ट शॉपकीपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हॉर्स इज डैश यूजफुल एंड फेथफुल एनिमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रतन हैज परचेज अ न्यू हाउस, ही मस्ट बी रिच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड एंड कुड बी हियरिंग फ्रॉम फार अवे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और रोहन वॉज क्लीनिंग द रूम एट द डैश मूवमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपके अब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट हो गए। आई सैड वी आर ऑल सिनर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ही सेड आई हैव मेड अ काइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अ पर्सन हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, ओके। इसका आंसर हो जाएगा आपके बी। टू ब्रेक द आइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स डैश FER, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर CURL, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आज के एग्ज़ाम के थे, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और बाकी आपको कल नेक्स्ट वाले पेपर की बेस्ट ऑफ लक। और हमारे पेज से चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ क्या है कि तैयारी करते रहिए। अगर आपको GK, इंग्लिश, हिंदी इन तीनों में से किसी के भी
नोट्स चाहिए या फिर ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम आईडी चाहिए हमारी, जहाँ हम नोट्स आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, वो नोट्स को हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, तो आप वहाँ जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।